अस्सलाम वालेकुम। ये कर्ज़ा, लोन, इंस्टेंट लोन, अभी ले लें, फ़ौरन ले लें, इस तरह की टर्म्स काफ़ी चल रही हैं आजकल। क्यों कुछ मेन स्ट्रीम प्लेयर जिस तरह जैज़ है, टेलीनॉर है, ये लोग अपने बैंक्स के ज़रिए आपको, जिनमें तामीर माइक्रो फाइनेंस हो गया जिसको इजी पैसा के नाम से आप लोग जानते हैं, या फिर जैज़ कैश जो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस का। अब ये मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं, ये आपको फौरी लोन दे रहे हैं, जो कि सबसे पहले फिंजा ने काफ़ी अर्सा पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। वो इंस्टेंट लोन होता है कुछ इंटरेस्ट पे, यानी कि 20 से 25% इंटरेस्ट, सेम माइक्रो फाइनेंस वाला सिनेरियो। अब ये प्लेयर्स एथिकल हैं, स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड हैं, कोई ख़तरा नहीं होता। मसला ये आया है कि 5-6 प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 रजिस्टर्ड हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। वो आपको फौरी लोन का कहते हैं और उसमें कहते हैं जी आपको 1 से 2%, 3%, 4% ये कहा जाता है, और उसमें भी आपको डिटेल्स बताई नहीं जाती और आपको फौरी 50,000, 10,000, 15,000 इस तरह की लालच दे के एक वो आसान कर्ज़ा दे दिया जाता है। अब मसला ये है, ये आसान कर्ज़ा सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, 5 दिन के बाद 50,000 है, 2,000, 3,000 सूद पे आप वापस कर सकते हो, लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। स्नैरियो ये है कि इन लोगों ने प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे 50%, उसके बाद APR जो एनुअल परसेंटेज होती है उसको इन्होंने 24 से 28% किया होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50,000 ले रहे हो तो आपको वापस 80,000 रुपया करना पड़ेगा, क्योंकि 38% वो, उसके ऊपर 24% वो, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हिडन चार्जेस, और अगर आप लेट हो जाते हो। अब ये एप्लीकेशंस कौन सी हैं? ये एप्लीकेशंस में PK लोन आ जाती है, इन एप्लीकेशंस में सरमाया आ जाती है। अब सरमाया एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, बर वक्त एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, बट इसमें कुछ और कंपनियां ऐसी हैं जो कि ना ही रजिस्टर्ड हैं और ना ही वो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है, जिस तरह वी कैश, फ्लेक्सी मनी, AI कैश, इजी लोन और बहुत सारे कंपनीज़। अब होता यह है कि हम लोग लालच में आ जाते हैं और इस लालच में आके कर्ज़ा ले लिया जाता है। तो ये कर्ज़ा जब लेने से पहली किस्त आपने इंस्टॉलमेंट थोड़ा लेके पे कर दी, आपकी लालच पड़ेगी। इसको आप दोबारा एक्सटेंड करोगे तो आप अगर मैनेज भी करो तो 50,000 के ऊपर आपको जब 80,000 रुपया देना पड़ेगा, तो ये एक ज़्यादती आप पे है। और उसमें जब आप लेट हो जाओगे तो वो बहुत ख़तरनाक है। क्यों? पीरियड इन्होंने कहा होता है 30 से 90 दिन के, पर हर हफ्ते के हफ्ते भी ये आपके ऊपर कई केसेस में वो सर्विस कॉस्ट के नाम पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे होते हैं। और यही नहीं, कई दफ़ा ये होता है कि ये सूद बढ़ बढ़ के आपका जो कैपिटल है, जो कि आपने लोन दिया हुआ है, उसको भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लोन लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई कि आप खुदा न खास्ता किसी वजह से दे नहीं पाए, तो हम 3 महीने 90 दिनों के अंदर बात कर रहे हैं 4-5 लाख रुपया देने की। और खुदारा किसी से भी लोन लें, सबसे पहले 15-20 मिनट लगा के उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी पढ़ें। हम ये गलती करते हैं हमेशा कि हम कभी भी कोई काम करते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, एग्रीमेंट, इन चीज़ों पे हम डिटेल नहीं देते। अब जब हम ये डिटेल्स नहीं देते तो हम पूरी चीज़ें, पूरा डाटा लूज़ कर जाते हैं। अब ये एक ऐसा मसला है जिस पे होता ये है कि आप कई दफ़ा ऐसी चीज़ों को कमिट कर जाते हैं कि जी आपने साइन कर दिए हैं, तो वो आप पे इन्फोर्स करवा लेता है। और इन लोगों का ये वो आम तरीका नहीं है कि लोन आपका कवर नहीं हो पाया तो आपको वो फ़ोन करेंगे कि लोन दे दें जी, लोन दे दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ियों पे आपकी गाड़ी किस्त शॉर्ट हो गई है तो आपको रास्ते में कहीं ये भी नहीं देखेंगे, आप फैमिली के साथ हैं, अकेले हैं, आपसे गाड़ी रिकवर कर लेंगे। तो ये लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से पीयर प्रेशर के तौर पे आपसे लोन रिकवर करते हैं। अब लोन लेने के बेहतरीन तरीके क्या हैं? आपने अगर लेना ही है, बेहद मजबूरी है, तो गो टू ए रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस बैंक और ए प्रॉपर कमर्शियल बैंक और ए डिजिटल बैंक दैट हैज़ बीन लिस्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज वही बैंक्स एथिकल पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं और प्रोसेस फॉलो करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट कहते हैं उसी पे चार्ज करते हैं। तो अपने आप को इन स्कैम्स और फ्रॉड से बचाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये लोग आपको बड़े मज़ेदार से एड्स चला के अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो जो अट्रैक्शन होती है उसमें इंसान पैसे का लालच देख के वो फंस जाता है। अब ये फंसना बड़ा ख़तरनाक होता है, जो कि बाद में
आपके लिए परेशानी, ज़िल्लत और एक वो ना एक ऐसा कि चीज़ क्रिएट कर सकती है जिस जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल है। तो अभी तकरीबन डाटा दरबार के नाम से एक कराची में जर्नलिस्ट बेस्ड हब है जिन्होंने इस बारे में बात की। इन सब को लोन शार्क ऐप्स कहा जाता है। अब ये इन चीज़ों से हमें बचना होगा, हमें ख़ुद को भी इनसे आगाह करना है कि इनसे कैसे बचा जाए, अपने जानने वालों को भी आगाह करना है। वो आप सिंपली ये वीडियो आगे फैला कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, लोन कैसे लेना है, किससे लेना है, कौन से एथिकल बैंक्स हैं, तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन है आप टैग कर सकते हैं। इसी सिलसिले में कोई अगर मज़ीद इस तरह का टॉपिक होगा जो आपकी से पहुंचाना ज़रूरी होगा, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इन चीज़ों से बचें। जज़ाकल्लाह।